जय हिंद साथियों, मैं विवेक चौधरी। आप सभी को नौकरी इंडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का आवेदन फॉर्म चालू है और 14 तक इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट है। 14 तक आप इसका बेसिक डिटेल्स भरकर पेमेंट को कर सकते हैं और 14 के बाद आप इसका जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो अपलोड करना आपको होगा। तो 14 तक रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट है, 14 तक पेमेंट का भी अंतिम डेट है। यानी कि आपको अगर आवेदन करना है तो 14 तक ही कंप्लीट कर लेना होगा। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है। जो नए छात्र हैं उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है डॉक्यूमेंट को लेकर, और कुछ फॉर्म को फिलअप करने में ऑप्शन में क्या फिल होगा उसको लेकर। तो हम बता दें, सबसे पहले ये बीपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल है जहां से बीपीएससी का आवेदन होता है। तो यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो कि बेसिक है, सभी को पता ही होगा। उसके बाद फादर नेम भरना है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार भरेंगे। कुछ लोगों का डीएलएड में या आगे चलकर कोई सीटेट में भी स्पेलिंग एरर होगा तो उसको मैट्रिक के अनुसार ही भरेंगे। कोशिश करेंगे कि मैट्रिक के अनुसार ही भरें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अगर आपके पिता के नाम में या माता के नाम में स्पेलिंग एरर होगा तो वो हैप्पी डिपिट से काम चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट का नाम अगर गलत होगा तो वो ज़्यादा समस्या हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स के नाम में, आपके पिता के नाम में, माता के नाम में अगर गलत होगा तो वहाँ पर हैप्पी डिपिट से काम चलेगा, वो भी आपके सिलेक्शन के बाद। उसके बाद आपके अगर विवाहित हैं तो पति का नाम भी डालना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आईडी प्रूफ में आप आधार ही सेलेक्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि पैन कार्ड सेलेक्ट करने पर 200 रुपया एक्स्ट्रा आपको फी देना पड़ेगा इसका पैन वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो आधार नंबर ही यहाँ डालेंगे और आधार को पीडीएफ स्कैन करके, जो 100 KB के अंदर का पीडीएफ होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट जो होगा वो 100 KB के अंदर का होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप बिहार से हैं तो बिहार यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। बिहार जैसे ही सेलेक्ट करें, यहाँ पर रेसिडेंशियल जिसको आवासीय प्रमाण पत्र आप बोलते हैं वो नंबर डालना है। उसके बाद जो इशू डेट होगा उस पर डेट लिखा होगा वो डालना है। उसके बाद आवासीय जो होगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी यानी आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। हम यस करके आपको बताते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बीसी हैं तो बीसी पर टिक लगाएंगे। उसके बाद आपको कास्ट पूछेगा, जैसे कि बीसी में आप किस कास्ट से हैं। ठीक है, तो जो भी कास्ट से रहेंगे हम मान देते हैं, यहाँ बढ़िया ही मार क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है जो कि बीसी ईबीसी को देना होता है। ठीक है, तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट उस पर लिखा होगा। इशू बाद जो होगा बिहार से होगा। ठीक है, उसके बाद एनसीएल का जो पीडीएफ होगा वो आप अपलोड कर देंगे। मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका डाल सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल दोनों में जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर विकलांग है तो यस मार्की को नो रहने देंगे। नीचे आएंगे एक सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसको। उसके बाद अगर आप पहले से शिक्षक हैं यानी कि वर्तमान में शिक्षक हैं, फिर परीक्षा दे रहे हैं तो यस करेंगे। और स्कूल का नाम भी आपको सेलेक्ट करना होगा, किस जिले में आपका ज्वाइनिंग है वो भी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ देख सकते हैं तीनों ऑप्शन अभी जो है डीप है, जो कि नहीं खुला है। यस करेंगे जैसे ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 क्लास में जो छात्र फॉर्म को भरेंगे, 6 to 8 वाले इसमें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो पहला नंबर है, इसमें 9, 10, 11, 12 में चयन संबंधित विषय के लिए है। यहाँ पर ही आपको इसमें डीएलएड भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ही है जो डीएलएड वाले जो छात्र होंगे खासकर ध्यान देंगे। डीएलएड वाले छात्र इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वितीय डिप्लोमा धारक, ये पहला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। बाकी जो है बीएड वाले के लिए है, ये कंप्यूटर विज्ञान के लिए और संगीत विषय के लिए। और विशेष विद्यालय जो होता है आरसीआई से अप्रूव्ड होता है, जो विशेष करके जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, एचआर, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो मंदबुद्धि के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बहाल होते हैं वो विशेष विद्यालय अध्यापक जो स्कूलों में ही, अब सामान्य स्कूलों में ही इस तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दक्षता परीक्षा जो होगा या सीटेट पास होंगे वो पात्रता परीक्षा आप देंगे। ठीक है, पहला नंबर जो होगा सीटेट टीईटी पास होंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं। तो जो दोनों का जो क्वालिफिकेशन है लगभग सेम है, तो दोनों में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में टिक आउट करेंगे, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। लैंग्वेज क्वालिफाइड में आपको 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा आपको, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। ठीक है, संस्कृत।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका एड्रेस है, जो कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेस हो जाएगा और आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और 14 तारीख के बाद आप उसमें लाइव फ़ोटो जो कि आपको अपलोड करना है। उसके बाद एक फ़ोटो अपलोड करना है जो रिसेंटली होना चाहिए, सिग्नेचर, और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको अपलोड करना है। उस सभी डॉक्यूमेंट को आप 25 तारीख के अंदर अपलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई भी त्रुटि है तो बदल सकते हैं। 25 तारीख के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये साफ निर्देश है बीपीएससी की ओर से। तो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करने के बाद चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट गलती से डला गया है या गलत डला गया है या क्लियर नहीं है, तो आप 25 तारीख के अंदर में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। कुछ ऐसा डिटेल्स फिल हो गया है जिसके कारण सुधार नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो आपको रजिस्ट्रेशन रद्द करना होगा और आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस 14 तारीख को पहले है। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन में भी कोई भी सुधार नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी फॉर्म भरने के दौरान काफ़ी सावधानी आप रखें। तो जैसे ही कि कोई नया अपडेट आता है तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।